हेलो चिल्ड्रंस, अब हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2026 का प्रश्न नंबर 14 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 से जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर्स के। इसमें पहला 14 प्रश्न नंबर 14 है, एक आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 36 मीटर है, बगीचे की बीमाएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें जो सबसे पहले दिया हुआ है आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 36 मीटर है, यानी इस आयताकार बगीचे का हमें अर्ध परिमाप दिया है। जो दिया है हम उसे लिख लेंगे, आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप बराबर है 36 मीटर। अब इसके बाद आयताकार बगीचे का जो परिमाप होता है वो होता है दूना लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप में बट्टा 2 कर देंगे बराबर 36। ये 2 से 2 कट गया, रहा हमारे पास लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात हमें ये कह रहा है इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई धन 4। मान लोगे चौड़ाई को x, तो लंबाई हो जाएगी x + 4। अब इसे मान रख देंगे, लंबाई की जगह x + 4 प्लस चौड़ाई की जगह x बराबर 36। x में x जोड़ा 2x + 4 बराबर 36। 2x + 4 बराबर 36, तो 2x बराबर हो जाएगा +4 का पक्षांतर वहाँ किया 36 ऋण 4, 36 में से 4 घटा है 32। तो अब इस 2 का पक्षांतर वहाँ करेंगे, बट्टे में गया, x बराबर 32/2 बराबर 16। तो आयताकार बगीचे की लंबाई हमारे पास हो जाएगी, लंबाई है हमारे पास x + 4, x की मान आया 16 धन 4 बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई हमारी x है यानी कि 12 मीटर। तो हमने बगीचे की बीमाएं निकाल दी हैं। बीमाओं में इसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर आ गई। ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 5 वर्गमूल 3 धन 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह देखते हुए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। तो मान लोगे 5 वर्गमूल 3 धन 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हमने 5 वर्गमूल 3 धन 2 को लिख लिया a/b के रूप में, जहाँ a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्या है। इसके साथ ही इस b का मान 0 नहीं होगा। अब 5√3 + 2 बराबर a/b है, +2 का पक्षांतर वहाँ करेंगे तो 5√3 बराबर हो जाएगा a/b - 2। ये लॉस इन दोनों का b हो जाएगा, तो हो जाएगा a - 2b/b। अब यहाँ से 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 नीचे चला जाएगा तो यहाँ रहेगा √3 बराबर a - 2b/5b। हमें दिया हुआ है √3 एक अपरिमेय संख्या हमें दी हुई है। पहले √3 एक अपरिमेय संख्या दी हुई है, तो चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या ये दिया हुआ है। अब हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष में हमारे पास जो निकला है, पहली चीज हमने देखी थी a और b हमने पूर्णांक लिए हुए थे, तो a - 2b भी एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक, और 5b भी एक पूर्णांक होगा, और b डज नॉट इक्वल 0 है तो 5b डज नॉट इक्वल 0 होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा a - 2b/5b भी एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब बाईं ओर हमारे पास क्या है, √3 जो दिया हुआ है एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते, तो हमारे पास में दोनों विरोधाभास हो गया। ये तो हमारा निष्कर्ष निकला। अब विरोधाभास में क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है हमें, तो इसलिए जो एजम्पशन धारणा है हमारी 5√3 + 2 एक परिमेय संख्या है के विपरीत है। तो अतः हम कह सकते हैं कि
5√3 + 2 एक अपरिमेय संख्या, यही हमें प्रूफ करना था, ये आंसर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 16 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमें दिया हुआ है ए में दिया हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि sec a × 1 - sin a × sec a + tan a = 1, या अथवा में इसके साथ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cosec a = x + 1/4x हमें है, तो सिद्ध कीजिए कि cosec a + cot a = 2x या 1/2x। ठीक, इसमें हमें 16 में 4 नंबर के क्वेश्चन है, ए या बी में से किसी एक को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हम दोनों ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है ए वाला, sec a × 1 - sin a × sec a + tan a = 1, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले LHS, जो दिया हुआ है sec a × 1 - sin a × sec a + tan a। अब हमें पता है sec a होता है 1/cos a और tan a हमारे पास होता है sin a/cos a। तो हम इसको बदल लेंगे, sec a को हम लिख लेंगे 1/cos a × 1 - sin a ये है, इंटू sec a को हमने चेंज किया 1/cos a प्लस tan a को हमने लिया sin a/cos a में। तो अब अंश में देख लो 1 - sin a और इंटू 1 + sin a, इसमें हर cos a है, तो अंश में हमारे पास रहा 1 - sin a इंटू 1 + sin a, और हर में cos a ये है और इन दोनों का हर समान है, तो cos a एक ही हो गया। ठीक, अब ये a - b इंटू a + b के रूप में है, यानी a² - b², तो हम इसको a² की जगह 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस sin a का स्क्वायर जो हो जाएगा sin² a, और बट्टा हर में हो जाएगा cos a इंटू cos a को cos a से मल्टीप्लाई किया तो cos² a, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस sin² a, हमारे पास में सर्व समीका होती है sin² a + cos² a = 1, तो यहाँ से इस sin² a का अगर पक्षांतर वहाँ करेंगे तो हमारे पास यहाँ रहेगा cos² a = 1 माइनस sin² a, तो 1 माइनस sin² a की जगह हम लिख लेंगे cos² a, बट्टे में cos² a बराबर कट गए, cos² a से cos² a कटा एक बार, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं sec a इंटू 1 माइनस sin a इंटू sec a + tan a = 1, ये प्रूफ हो गया। अब इसका सेकेंड ऑप्शन हमें दिया हुआ था, बी वाला, हमें दिया हुआ है cosec a बराबर x + 1/4x, ये हमें दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है cosec a + cot a = 2x या 1/2x, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास में सर्व समीका है 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a, ये हमारी सर्व समीका है। तो यहाँ से cot² a 1 वहाँ चला गया, cosec² a -1, कोसेक, क्योंकि हमें cosec a की वैल्यू पता है, cot a की हमें निकालनी है, तो हम इस सर्व समीका का प्रयोग करते हुए पहले cot a का मान निकालेंगे। तो यहाँ से cot² a बराबर cosec a हमें दे रखा है x + 1/4x होल स्क्वायर -1। अब इसे खोल लेंगे, ये a + b होल स्क्वायर है, पहले का वर्ग है x² + 2 इंटू पहला इंटू दूसरा 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहले की जगह x इंटू दूसरे की जगह 1/4x प्लस दूसरे का वर्ग 1/4x होल स्क्वायर, ये हमें खोल लिया, -1 ये है। बाईं ओर cot² a ही रहेगा, बराबर हमारे पास बराबर
कॉट स्क्वायर ये बाई हो रहा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 4 कटा 1/2, एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पर रहा 1/2 प्लस 1/4x होल स्क्वायर -1। अब ये एक्स स्क्वायर 1/2 -1, यहाँ पर 1/2 -1 है, इनमें लॉस ऑफ 2 हो गया, 1 - 2 बराबर हो जाएगा -1/2। तो 1/2 -1 की जगह हो जाएगा -1/2 प्लस 1/4x होल स्क्वायर। हम इस 1/2 को लिख सकते हैं 2 × x × 1/4x हम लिख सकते हैं। तो इससे ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1/4x होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में हमने इसको लिख लिया। a स्क्वायर माइनस 2a की जगह x इंटू बी की जगह 1/4x प्लस बी स्क्वायर 1/4x होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4x होल स्क्वायर। तो इस तरह से कॉट स्क्वायर ए की मान निकल गया है। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1/4x होल स्क्वायर, ये कॉट ए का मान आ गया। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर में है तो एक बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। कॉट ए की वैल्यू निकल गई। तो अब हमने जो निकालना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। कॉट ए में पहली बार हम प्लस में रखेंगे और फिर माइनस वाला रखेंगे। अब पहले प्लस में रखें, कोसेक ए का मान दे रखा है x प्लस 1/4x प्लस कॉट ए की जगह x माइनस 1/4x, 1/4x और माइनस 1/4x ये कट गए, रहा x और x 2x। अब हम इसे माइनस वाला लेंगे, कोसेक ए की जगह है x प्लस 1/4x माइनस कॉट ए की जगह x माइनस 1/4x, x प्लस 1/4x अंदर खोल लेंगे ब्रैकेट माइनस x माइनस माइनस प्लस 1/4x। इस x से ये x कटा, माइनस कट गया 1/4x और 1/4x हो जाएगा, दोनों का हर समान है, 1 और 1 2/4x। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 1/2x। तो हमें जो दिया हुआ था कि कोसेक ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 2x या 1/2x, यही हमें प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ्ड। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है एक छात्र के घर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर है और उसका कॉलेज A 2-5 और नाई की दुकान B -2 9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये कह रहा है एक छात्र के घर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर है। x अक्ष पर इसका घर स्थित है, तो इसका मतलब जो घर के निर्देशांक हो जाएंगे, तो x अक्ष पर निर्देशांक होते हैं y का मान 0 x 0, तो ये घर के निर्देशांक हो गए। अब ये कह रहा है कि उसके कॉलेज A 2-5 और नाई की दुकान से समदूरस्थ है, यानी छात्र का घर उसके कॉलेज से और ये छात्र का घर नाई की दुकान से उसकी दूरी बराबर है। तो हम लिख लेंगे घर से कॉलेज की दूरी बराबर है घर से नाई की दुकान की दूरी। घर के निर्देशांक है x 0 की, कॉलेज के निर्देशांक है 2-5 से दूरी, और घर है हमारे पास x -0 से नाई की दुकान के जो निर्देशांक है -2 9 से दूरी। अब हमें दूरी सूत्र हमें पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम x 0 की 2-5 से दूरी निकालेंगे। इसमें अंडर रूट x1 की जगह हो जाएगा x माइनस x2 की जगह हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह हो जाएगा 0 माइनस y2 की जगह -5 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। तो दूरी को हम यहाँ पर इसकी पहली दूरी हम निकालें d1 से लिख लें, ये हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x धन 2 का वर्ग 4 धन 5 का वर्ग 25। d1 हो जाएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब दूसरा हमने निकालना है x0 की -29 से दूरी हमें निकालनी है। इसको लिख लेंगे हम x0 की -29 से दूरी। वही दूरी सूत्र में रखेंगे मान √x1 माइनस x2 x माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 0 माइनस 9 होल स्क्वायर d। इसको हम दूरी लिख लें d2 बराबर √ इसको खोल लेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के रूप में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। d2 बराबर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x धन 2 का वर्ग 4 धन 9 का वर्ग 81। तो d2 बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 81 85। हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि दूरी ये बराबर है तो d1 बराबर d2 d1 बराबर d2। d1 की वैल्यू आई है √x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो ये दोनों और √ है, √ हट जाएगा, यहाँ रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों ओर के एक्स स्क्वायर कट गए, यहाँ रहा -4x प्लस 29 और दाईं ओर रहा 4x प्लस 85। इस 4x का पक्षांतर यहाँ करेंगे -4x और प्लस 29 का पक्षांतर वहाँ करेंगे, यहाँ 85 माइनस 29 -4x और -4x -8x 85 में से 29 घटाएंगे 56। अब यहाँ से -8 का पक्षांतर वहाँ करेंगे तो x बराबर 56/-8 -8 7 56 -7। तो घर के निर्देशांक x0 है, x की जगह -7 0। ये आंसर हो गया 17 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब 18 क्वेश्चन है। 18वां जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एक केस स्टडी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो इसके अंकों को बांटा हुआ है वो है 1 + 1 + 2 की तरह से। पहले केस स्टडी हम पढ़ लें। केस स्टडी हमारे पास लिखी हुई है। विजय अपने घर के पास एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है। इसे हल करने के लिए वह समरूप त्रिभुजों के गुणों का उपयोग करता है। विजय के घर की ऊंचाई 20 मीटर है और यह जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया डालता है। उसी समय टावर 50 मीटर लंबी छाया डालता है। मान लें कि घर व टावर दोनों जमीन पर लंबवत हैं। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दूसरा निकालना है यदि विजय का घर एक अलग समय पर 12 मीटर की छाया डालता है तो उसी समय टावर की छाया की लंबाई क्या होगी। तीसरा सी निकालना है यदि टावर की छाया की लंबाई 40 मीटर हो जाती है तो उस क्षण विजय के घर की छाया की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम फिर से ढंग से देखें। विजय अपने घर के पास एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है। इसे हल करने के लिए वह समरूप त्रिभुजों की यानी दो चीज़ें हैं, एक तो विजय का घर है और एक टावर है। ठीक, तो हम बना लें ये विजय का घर है AB जिसकी ऊंचाई हमको दे रखी है। विजय के घर की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। और अब इसकी जो छाया पड़ेगी वो ज़मीन पे पड़ेगी। ज़मीन में छाया पड़ी है ये BC और ये है 10 मीटर। और इसी समय कहीं दूर पर एक टावर है, इसी के घर के पास में ही टावर है और उस टावर की छाया उसे नापी हुई थी 50 मीटर। टावर ज़मीन पर खड़ा है और इसकी छाया QR ये है। तो हमने A और C को मिला दिया और यहाँ P और R को मिला दिया। AB विजय का घर है, BC इस घर की छाया है और इसी तरह से यहाँ पर PQ टावर है और QR छाया है। A और C को मिला देंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। P और R को मिला देंगे तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा PQ R। हमारे पास
ए बी विजय का घर है जिसकी छाया BC है, और PQ टावर है जिसकी छाया QR है। विजय के घर की ऊंचाई है 20 मीटर और जिसकी ज़मीन पर छाया की लंबाई है 10 मीटर, ये दिया हुआ है। और टावर PQ जिसकी छाया की लंबाई हमें दे रखी है इसी समय में 50 मीटर। तो अब हमें दिया हुआ है समरूप त्रिभुज। ये ABC और PQR समरूप त्रिभुज है क्योंकि एक ही समय पर सूर्य की जो किरणें पड़ी हैं वो एक ही उन्नयन कोण पर एक ही कोण इसमें बनाएंगे। तो ये ABC और PQR समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती हमारे पास में है त्रिभुज ABC और PQR समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी AB बट्टा PQ बराबर हो जाएगा BC बट्टा QR। AB हमारे पास में घर की ऊंचाई थी, बट्टा PQ है टावर की ऊंचाई, यानी घर की ऊंचाई बट्टा टावर की ऊंचाई किया। तो यहाँ पर BC जो है हमारे पास में घर की छाया और QR है टावर की छाया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम AB हमें दे रखा है 20 बट्टा टावर की ऊंचाई PQ जो हमें निकालनी है बराबर हो जाएगा BC हमारे पास है 10 बट्टा छाया की लंबाई टावर की छाया की लंबाई है 50। ये 0 से 0 कट गया। PQ यहाँ जाएगा, PQ को 1 से गुणा करोगे PQ बराबर 5 से इधर गुणा करेंगे 20 गुणा 5 बराबर 100 मीटर। तो टावर की ऊंचाई 100 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि टावर की ऊंचाई क्या है निकालना है। पहला वाला हमारे पास में टावर की ऊंचाई, ए वाला जो था इसका क्वेश्चन, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई क्या है। तो टावर की ऊंचाई निकल गई 100 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी निकल गई 100 मीटर। अब देखो हमें यहाँ पर से एक चीज़ पता चली, समरूप त्रिभुजों में घर की ऊंचाई बट्टा टावर की ऊंचाई बराबर घर की छाया की लंबाई बट्टा टावर की छाया की लंबाई। तो इसका सेकंड वाला जो है हमारे पास में, यदि विजय का घर एक अलग समय पर, इसका बी वाला दिया हुआ था जो निकालना है, यदि विजय का घर एक अलग समय पर 12 मीटर की छाया डालता है तो उसी समय टावर की छाया की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम फिर वही घर की छाया की लंबाई दिया है 12 मीटर, घर की ऊंचाई हमको पता है 20 मीटर, टावर की ऊंचाई हमें पता चल गई 100 मीटर, टावर की ऊंचाई 100 मीटर पता चल गई है और टावर की छाया की लंबाई हमें निकालनी है। तो इसमें यही चीज़ हम लिख लेंगे, हमें पता है घर की ऊंचाई बट्टा टावर की ऊंचाई बराबर छाया की, घर के छाया की लंबाई बट्टा टावर की छाया की लंबाई। तो घर की ऊंचाई हमें पता है 20 मीटर, घर की ऊंचाई हमें पता है 20 मीटर बट्टा टावर की ऊंचाई हमने अभी निकाल रखी है 100 पर घर की छाया हमें 12 मीटर दे रखी है बट्टा टावर की छाया हमें निकालनी है। टावर की छाया की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10 और ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पंचे 60 मीटर। तो टावर की छाया की लंबाई हो गई 60 मीटर। अब इसका सी वाला हमारा है, यदि टावर की छाया की लंबाई 40 मीटर हो जाती है तो उस क्षण विजय के घर की छाया की लंबाई होगी। फिर वही चीज़ हमें पता है, घर की ऊंचाई बट्टा टावर की ऊंचाई
बराबर है घर की छाया की लंबाई बट्टा टावर की छाया की लंबाई। मान लो घर की ऊंचाई तो हमेशा ही सेम रहेगी 20 बट्टा टावर हमारे पास हो गया 100 बराबर हो जाएगा घर की छाया की लंबाई। अब हमें निकालनी थी यहाँ पर घर की छाया की लंबाई बट्टा टावर की छाया की लंबाई हमें 40 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर 0 से 0 कटा 2 एकम 2 पंचे 10 40 से यहाँ 40 यहाँ और ये हो जाएगा 40/5। तो घर की छाया की लंबाई हो जाएगी 40/5 40 से 5 का भाग देंगे तो 8। तो विजय के घर की छाया की लंबाई 8 मीटर होगी जब टावर की छाया की लंबाई 40 मीटर हो रही थी। ये हमारा इसका सी का आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये केस स्टडी कंप्लीट कर लिया है। 14 से 18 तक के जो क्वेश्चन थे ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे, ये पूरे हो गए हैं।